बैंक के तर्ज पर अब डाकघर भी काम करेगी। बिहार के कई ऐसे डाकघरों में लेन देन अब लेना आसान हो गया है, क्योंकि नेट बैंकिंग और कोर बैंकिंग के माध्यम से बैंक के तरह अब डाकघर भी काम करेगा। ग्राहकों को खास तौर पर अब फायदा होगा, क्योंकि डिजिटल के माध्यम से लोग पेमेंट भी कर सकते हैं और वहीं कोर बैंकिंग के तरह लोग काम भी करेंगे, क्योंकि कोर बैंकिंग जो है वो पूरे देश में काम करेगा एक तर्ज पर। किसी भी बैंक का एटीएम डाकघर के एटीएम में काम करेगा, तो वहीं डाकघर का एटीएम किसी भी अदर बैंक के एटीएम में भी काम करेगा। पहले ये सुविधा नहीं थी, लेकिन आज इसकी शुरुआत जो पोस्ट मास्टर जनरल बिहार के हैं उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत जो है तमाम जो डाकघर के अधिकारी थे वहां मौजूद थे और उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। बिहार के डाक परिमंडल के सभी डाकघरों में बचत खाता बैंक में लेन देन अब सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के द्वारा संभव हो चुका है। तो कह सकते हैं कि ये कोर बैंकिंग जो है वो सुविधा अब मिलने जा रहा है डाकघरों में, और किसी भी राज्य से दूसरे राज्यों से बैंक पोस्ट ऑफिस में अपना लेन देन करना आसान हो गया। अगर बैंक आपका अकाउंट यहाँ है और दूसरे राज्य से भी अगर आप जमा कर रहे हैं तो आपको आसानी होगा, क्योंकि कोर बैंकिंग हो चुका है। और इसके लिए आज से इसकी शुरुआत बिहार में भी कर दी गई है और बिहार के कई ऐसे जिलों से भी अब आसान हो गया है कोर बैंकिंग करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप डिजिटल के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन बैंकिंग सेवा का भी लाभ पोस्ट ऑफिस में ले सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पोस्ट मास्टर जनरल जो बिहार के हैं, उन्होंने क्या कुछ इस मामले पर जानकारियां दी है, वो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं। अब जैसे कि हमारे जो कार्यालय के जो अधिकारी बता रहे थे कि 75% जो डाकघर पहले ही सीबीएस माइग्रेट हो चुके थे, पर बाकी जो 25% जो बाकी नहीं हो पाए थे वो थोड़ा सा दिक्कत वाले एरिया थे। तो उसमें अभी हम लोगों ने जो दूसरे जो तरीका है, जो डायरेक्टरेट हमारे निदेशालय ने जो अप्रूव किया, रेडियो फ्रीक्वेंसी टावर लगा करके, फिर 4G डाटा कार्ड लगा करके, इस तरह से हम लोगों ने बाकी जो 300 के आसपास पोस्ट ऑफिस हमारे सीबीएस माइग्रेट नहीं हो पाए थे, तो हम लोगों ने जुलाई से लेकर के अब दिसंबर तक में उन सारे ऑफिसेस को अब सीबीएस के प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट कर दिए हैं। और इसके चलते अब बिहार के किसी भी जगह से ऑल ओवर इंडिया के लिए कहीं भी पोस्ट ऑफिस के जरिए ट्रांसफ़र कर सकता है, पैसा निकास कर सकता है, और साथ ही साथ नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग भी चालू कर सकता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक संस्था जो 2018 से शुरू किया गया है, उस संस्था का भी कार्य इससे सुचारू हो जाएगा। कि जैसे कि मान लो किसी का अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है, वो अगर आईपीपीबी को भेजना चाहता है और आईपीपीबी से दूसरे जगह किसी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकता है, वो भी अभी सुगम हो गया है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं जन साधारण को ये समाचार पहुंचाने के लिए अनुरोध करूंगा कि वे डाकघर के सभी सेवाओं का वो हासिल करें, और जहां पर भी कोई दिक्कत होती है तो फिर आप लोग मीडिया के जो बंधु हैं तो आप लोग स्वतंत्र हैं। कोई दिक्कत है तो आप जो पत्रकार बंधु हैं अपने जो न्यूज़पेपर के जरिए, या फिर आप टीवी वाले हैं तो फिर टीवी के जरिए अगर कोई समस्या है उजागर करते हैं, तो फिर हम लोग उसको ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि समाधान हो समस्या का और लोगों के पास बेहतर सेवा पहुंचती रहे। धन्यवाद। तो आपने साफ तौर से सुना कि क्या क्या सुविधाएं मिलने जा रही है ग्राहकों को। पोस्ट ऑफिस में जो भी खाता अपना सेविंग अकाउंट खुलवा लिए हैं, लेन देन बैंक खाता खुलवाए हैं, सेविंग अकाउंट, उनके लिए खास तौर पर यह फायदा मिलने जा रहा है कि वो रात हो या दिन कभी भी बैंक को इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेन देन अब हो गया है आसान और लोगों के लिए कई फायदे अब पोस्ट ऑफिस जो है देने जा रही है, और आगे भी कई योजनाओं के जल्द ही शुरुआत की जाएगी बैंकिंग के तर्ज पर। जिस तरीके से बैंक काम कर रही है उस तरह से अब पोस्ट ऑफिस भी काम करेगी। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10।